प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी लोग भले चंगे हैं, प्रभु यीशु में आनंदित हैं। सो आइए आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और सभी जन जुड़ जाइए। अपने दिन की शुरुआत खुदा के नाम से कीजिए। मेरे अति प्रियो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपको प्रकाशित करेंगे और आपको विजय में चलाएंगे। इसलिए प्रत्येक दिन सुबह की प्रार्थना में जुड़ते जाइए। 15-20 मिनट निकाल के परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीखिए, प्रभु को धन्यवाद देना सीखिए प्रियो। और जो अपनी जिंदगी में आगे बड़े अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं, उन विषयों के लिए भी अद्भुत रीति से एडवांस में प्रभु का धन्यवाद कीजिए। आप इस प्रकार से धन्यवाद कीजिए जैसे कि आपके वो विषय आपकी लाइफ में पूरे हो चुके हैं। जब इस जोश के साथ, आनंद के साथ, विश्वास के साथ खुदा की धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे उन विषयों के लिए जिन्हें आप देखना चाहते, पाना चाहते, तो निश्चय परमेश्वर आपके इस विश्वास के कारण आपके जीवन में बड़े से बड़े समस्याओं को खत्म करके बड़ी बड़ी टेस्टमनी के साथ ब्लेस करेगा। मेरे अति प्रियो, आज के सुबह में परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बातचीत करना चाहते हैं और आज एक ऐसा बड़ा आशीर्वाद और बड़े से बड़ा मुकुट प्रभु ने आपके लिए और हमारे लिए रखा है, जो वो हमें देना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए हमें भी कुछ करना है। वो रिवार्ड हम तब पाएंगे जब परमेश्वर जिस तरह से हमें बताते हैं हमें चलना है, उसी हिसाब से जब हम चलेंगे तो वो रिवार्ड, वो इनाम हमारे और आपके लिए रखा है और वो निश्चय हमें और आपको मिलेगा। सो आइए हम वचन की ओर चलेंगे। याकूब की पत्री 1 अध्याय वचन नंबर 12 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह जीवन का मुकुट पाएगा। जो खरा निकल करके परमेश्वर की मार्गों में चलता है, वो जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यहाँ परमेश्वर कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति जो परीक्षाओं में क्या होता है, स्थिर रहता है। इस वचन का अर्थ है कि जो व्यक्ति मुश्किलों में, प्रलोभनों में, परीक्षाओं में धैर्य और विश्वास के साथ डटा रहता है प्रियो, वो अंत में जीवन का मुकुट पाएगा, जो अनंत जीवन है, जो परमेश्वर से मिलने वाला शाश्वत जीवन है, एक इनाम है। ये मुकुट स्वर्गीय जीत और महिमा का प्रतीक है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की सुबह में मैं इस वचन से आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन्हीं को यह मुकुट मिलता है। प्रेम करने वालों के लिए यह दर्शाया जाता है कि कठिनाइयों में भी वो विश्वास नहीं छोड़ते और ऐसे व्यक्ति पुरस्कृत किए जाते हैं। इसके 2 अर्थ हम आपके बीच में रखेंगे। इस वचन के 2 पॉइंट को मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ध्यान से सीखना, क्योंकि जब हम प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो मुकुट प्रभु ने हमारे और आपके लिए देने के लिए जो वायदा किया, इस मुकुट को जरूर पाने के लिए हमें मेहनत करनी है, आत्मा में बलवंत होना है। क्योंकि यदि हम मसीह में जीत को पाना है, यदि हम प्रभु में मसीही दौड़ रहे हैं, तो हमें ऐसी दौड़ना है ताकि हम इनाम को ले आए मेरे प्रियो। मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, पहला पॉइंट में हम जाएंगे जो परमेश्वर का यहाँ वचन लिखा है कि जो व्यक्ति परीक्षा में स्थिर रहता है। तो परीक्षा का मतलब क्या है? ये जीवन की मुश्किलें हैं प्रियो, विभिन्न प्रकार के कष्ट हैं, पाप के प्रलोभन है, जो विश्वास को परखने के लिए हमारे और आपके जीवन में आते हैं और व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आग में सोना शुद्ध किया जाता है, परीक्षा में स्थिर होने का मतलब जब आप विश्वास करते हैं, जब आप प्रभु के समीप आते, बहुत सारे प्रलोभन हमारी लाइफ में आते, बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, बहुत सारे लोग लालच देते हैं, पाप का जो है अभिलाषा हमारे जीवन के सामने खड़ी होती। कई बार पाप के करीब हम होते हैं, लेकिन जब हम उन पापों से, उन प्रलोभनों से, उन लालचों से हम परखे जाते हैं, लेकिन उनसे हम समझौता नहीं करते, परंतु अड़े रहते, खड़े रहते और प्रभु के मार्ग को ही चुनते हैं, उसकी सत्यता को चुनते हैं, उसके पीछे चलना चुनते हैं, स्थिर रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए वो मुकुट रखा गया है। दूसरा पॉइंट है कि तुम्हें परीक्षा में स्थिर रहना है। पहला परीक्षाएं आएंगी, दूसरा हमें क्या करना, स्थिर रहना है प्रियो। परीक्षा में हमें डटे रहने का मतलब है धैर्य रखना, परमेश्वर पर भरोसा रखना, मुश्किलों के बावजूद
बावजूद भी प्रियो सही राह पर हमें चलना है, कभी भी हमें हार नहीं माननी है। प्रभु यीशु का वचन हमें सिखाता है, चाहे जैसी भी मुश्किल कठिन परीक्षाएं आ जाए, प्रभु ने कहा ऐसी कोई परीक्षा मैं तुम पर नहीं डालूंगा जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। तुम स्थिर रहना, तुम ठीक तरीके से प्रभु की महिमा में बने रहना और संपूर्ण रीति से उसी पर भरोसा रखना और उसकी राह पर चलना ना छोड़ना, स्टेबलिस्ट रहना, स्थिर रहना। ऐसा जब हम करेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर वो जीवन का अनंत जीवन का मुकुट देगा। तीसरा पॉइंट है खरा निकलना, प्रभु के पीछे चलते हुए प्रभु के मार्गों में उसकी पवित्रता में हमें खरे बने रहना है। जब व्यक्ति परीक्षा में खरा उतरता है तो उसका चरित्र और विश्वास शुद्ध हो जाता है, जो दिखाता है कि वो परमेश्वर के लिए अपने आप को खराई में चलाना पसंद करता है। और प्रभु ऐसे व्यक्तियों को क्या करता है? जीवन का मुकुट देता है। प्रियो, परमेश्वर के वचन कहता है मनुष्य संसार को जीत ले और यदि अपने प्राणों की, अपने आत्मा की हानि करे तो क्या लाभ है। प्रभु के पीछे चलने वाले उन हर एक मसीह भाई बहनों के लिए आज का मैसेज है, हमें अनंत जीवन पाने के लिए, हमें परमेश्वर से उस शाश्वत जीवन को पाने के लिए निरंतर आत्मा में बढ़ते जाना है, निरंतर परीक्षाओं में अड़े रहना, खड़े रहना। जिस तरह से सदरक, मेशक, अबेदनगो और दानियल को हम देखते हैं किस तरह से उन्होंने राजा के फरमान को इनकार किया, परंतु खुदा के फरमान को माना, प्रभु के सामने झुकना पसंद किया। और उन सबों को, किसी को तो आग के भट्ठे में डाला गया, किसी को शेरों के माद में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने वहां जाना पसंद किया, उस परीक्षा में स्थिर रहे और वो राजा की खड़ी कराई हुई मूर्ति पर जो है उन्होंने आराधना नहीं किया। और जब वो परीक्षा में स्थिर रहे, खड़े रहे प्रियो, स्थिरता से बने रहे, तो अंत में हम देखते हैं उनके लिए मुकुट परमेश्वर ने जो रखा उन्हें दिया, उनके जीवन को दिया और उनका मान सम्मान बढ़ाया, उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, परीक्षाएं चाहे जैसी भी प्रकार की हो, कोई सताव आपके जीवन में हो सकता है, कोई ऐसी परेशानियां आपके जीवन में, कोई पीड़ाएं ऐसी हो सकती, कोई घर से ही सताव हो सकता है, कोई बीमारी को लेकर के आप परेशान होंगे, हो सकता है बेरोजगारी को लेकर परेशान होंगे, हो सकता है बहुत सारे प्रलोभन आपके सामने आते होंगे, हो सकता है ऐसी जगह पे आप नौकरी कर रहे हैं जहां पर आपको पाप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि तुम ये करो तो मैं तुम्हारा प्रमोशन करूंगा, तुम्हारे ऊपर के जो सर है वो ऐसे बोलते। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, इन सारी नकारात्मक बातों को अपने जीवन से, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, खत्म कर देना है। आपको प्रभु यीशु के समीप स्थिरता से खड़े रहना। परमेश्वर क्या कहता है? धन्य है वह व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर रहता है। ऐसे ही व्यक्ति को परमेश्वर का क्या मिलेगा? मुकुट मिलेगा। प्रभु यीशु कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को बलिदान किया है, वो मुकुट ही तुम्हें देने के लिए तुम्हारी सारी शर्मिंदगी, प्रलोभन और हर प्रकार के लालच को अपने जीवन में मैंने लिया है, वो पाप अपने ऊपर लिया है। इसलिए तुम्हें क्या करना है? उस मृत्यु से, उस पाप की अभिलाषा से जो अनंत काल में लेके जाती है, अनंत काल की मौत में लेके जाती है। जब हम पाप करते हैं तो हमारे अंदर अभिलाषाएं गर्भवती होती हैं और मौत को जन्म देती, और परमेश्वर उस मौत से हमें बचाना चाहते, वो नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति उस नरक की आग में झोंका जाए। सो आज की सुबह में मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, मेरे भाई मेरी बहन, कैसी भी हालात हो सकते, लेकिन आप जब अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तो सदरक, मेशक, अबेदनगो की तरह जीत आपकी है, दानियल की तरह जीत आपकी है, और दाऊद की तरह जीत आपकी, अब्राहम की तरह जीत आपकी है। इसलिए प्रभु में बने रहिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुष्ट आपको छू नहीं पाएगा और आप उस जीवन के मुकुट को प्राप्त करेंगे, उस शाश्वत जीवन को प्राप्त करेंगे। सो बने रहे इस आज के वचन से। प्रभु बहुत आयत आपको आशीष दे। मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आप समझ गए हैं और निश्चय आप उन अपनी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहेंगे और अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, खराई से प्रभु के पीछे चलते रहेंगे। आज का वचन आप सभी को ब्लेस करे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आज की भोर में हमारे साथ आप भी मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आपको हिम्मत देगा। यदि आप चल नहीं पा रहे हैं प्रभु के पीछे, तो आपको वो परमेश्वर सामर्थ्य देगा। आइए इस प्रार्थना को दिलेरी और विश्वास के साथ रिसीव कीजिए। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे अब्बा, मेरे प्यारे स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे सारोन के गुलाब, मेरे यीशु पापा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। किस तरह से आपने एक नया दिन, एक नई सुबह से हमें जोड़ा है प्रभु। धन्यवाद, सारी रात आपने संभाला, एक नया दिन दिया प्रभु। तेरे इस उपकार के लिए हम आपको करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। मेरे पापा, आप हमें सामर्थ्य देते हो, आप
आप हमें हिम्मत देते हो और हर प्रकार के प्रलोभन और परीक्षाओं से बचा करके हमें एक सुंदर सुनहरा और एक खराई का एक जीवन का मार्ग जो आपने दिया उस पर चलाते हो। दिन प्रतिदिन हमारी अगुवाई करने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, आपकी बड़ाई करते। आकाश और पृथ्वी के रचयिता हम आपका धन्यवाद करते। मेरे प्रभु मैं घटू, आप बढ़ते जाए, मेरे प्रभु का राज्य आए, मेरे प्रभु की इच्छा पूरी हो। मेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मेरे प्रभु सचमुच आप भले परमेश्वर है, ग्रेस से भरे हुए, दया से भरे हुए, अनुग्रह करने वाले मेरे प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं। विलंब से कोप करने वाले मेरे अति प्यारे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, और जितने लोग घुटने में आ रहे, आज अपने बच्चों से जब आज के वचन से आपने बात किया प्रभु, ये तेरे बेटे और बेटियां हैं, ये तेरे लोग हैं, और जितने तुझ पर भरोसा करते हैं प्रभु उनको आपने बेटा और बेटी होने का हक दिया है। और मेरे परमेश्वर अब इनके अंदर कोई दुष्ट का काम नहीं, परंतु आपका पवित्र आत्मा रहता है प्रभु। जब आज अच्छे से वचन से आपने बात किया है प्रभु, हर एक वो व्यक्ति के जीवन से जो डगमगा रहे हैं प्रभु, जो गिरने के कगार पे, जो शैतान इन्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, इनके जीवन के मुकुट को अहेर करने की कोशिश कर रहा है प्रभु, आज इन्हें परीक्षा में स्थिर रहने के लिए आप सामर्थ्य का, दिलेरी का प्रभु आत्मा दीजिए, बुद्धि का आत्मा दीजिए, स्थिरता से खड़े रहने के लिए इन्हें सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि प्रभु आपने हर एक व्यक्ति को सामर्थ्य का आत्मा दिया प्रभु। जितने आज घुटने में आ रहे प्रभु, इनके जीवन में हो सकता है कोई परीक्षा है, कोई ऐसे प्रलोभन सामने खड़े हैं प्रभु, इन्हें वो बुद्धि और ज्ञान दीजिए जो तेरी ओर से आता है, ताकि ये किसी भी पाप से कंप्रोमाइज ना करने पाए, परंतु आपको चुने, आपके वचनों को चुने, आपके पीछे चलना चुने, ताकि शैतान इन्हें मारने ना पाए, परंतु आपकी ओर से जो आपने अनंत काल का वो शाश्वत जीवन इनके लिए रखा है वो इनको मिलने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जितने भाई बहन आज की इस प्रार्थना में शामिल, एक एक के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे अब्बा, हर एक वो कठिन से कठिन परीक्षाओं में अपने लोगों को बुद्धि और सामर्थ्य दीजिए, ताकि ये स्थिरता से खड़े रहे प्रभु, ये गिरने ना पाए, किसी भी नाना प्रकार के पापों में ना फंसने पाए, कोई भी ऐसा स्टेप ना ले जिसकी वजह से इनका जीवन नष्ट होने पाए। मेरे पिता हर एक वो स्टेप सही प्रभु परमेश्वर पिता वे में लिया जाए, हर एक डिस्ट्रैक्ट इनके लाइफ से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ प्रभु, इनका जीवन सुरक्षित और प्रभु अनंत जीवन की ओर बढ़ता जाए, दिन प्रतिदिन ये अंश अंश करके प्रभु आपकी महिमा में बढ़ते जाए। आज की सुबह में उन हर भाई बहनों के लिए, आत्मिक जीवन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, पवित्रता में चलने के लिए मेरे परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए, ताकि ये शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग बने, और जो इनाम जो आपने हमारे लिए अवार्ड रखा है प्रभु वो ये हर एक व्यक्ति हम सब प्राप्त करने पाए। पिता आज की सुबह में हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने बीमार हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, इनके रोगों ने इनको घेरा हुआ है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े किए हैं, इनकी रिपोर्टें बहुत डरावनी आई हुई हैं, लेकिन खुदावन खुदा आप इन्हें स्कैन कीजिए, आपने इन्हें रचा है, हड्डी हड्डी को रचने वाला, अद्भुत तरीके से बनाने वाला परमेश्वर हम सबको आपने बनाया। आज इनका स्कैन आप कीजिए और हर प्रकार की बीमारी से इन्हें फ्री कर दीजिए। हर एक वो भाई और बहन रिसीव करो प्रभु, यीशु का हाथ आप पर आ रहा है, आप यीशु के कोड़े खाने से प्रॉपर चंगे हो चुके हो, चाहे भी जैसी बीमारी हो, नाना प्रकार की बीमारियां, कैंसर, थायराइड, यूरिक एसिड प्रभु यीशु, शुगर, हर प्रकार का पैरालाइज अटैक, वो टीबी, कैंसर, वो गांठे, रसोलिया, फैब्रिक गांठे प्रभु, वो ट्यूमर, यीशु के नाम से आज मैं इसे नष्ट कर देती हूँ। ऐ बीमारियों आउट हो जाओ, इन्हें छोड़ दो, डिप्रेशन जाओ, प्रभु के मार्गों में चलने से रोकने वाली हर एक वो बात आउट हो जाओ, हर एक वो विरोधी आत्माएं इनको छोड़कर आउट हो जाओ। प्रभु के पीछे चलने के लिए, वचन में बढ़ने के लिए जो रुकावट डालने वाली हर एक गंदी स्पिरिट में तुझे आउट करती हूँ। डिले की आत्माएं आउट हो जाओ, हर प्रकार का पाप इनके जीवन से आउट हो जाओ, हर प्रकार का जादू टोना इन्हें छोड़कर जाओ, इनकी हड्डियों, इनकी मांसपेशियों में प्रभु का बल, प्रभु की सामर्थ उतरे। भाई और बहनों रिसीव करो, चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से आपकी टूटी हड्डियां जुड़ जाए, कमर का दर्द जाए अभी इसी घड़ी, यीशु के नाम से सिर का दर्द निकल जाए, उसी अधिकार के साथ डांटो अपनी बीमारियों को, प्रभु यीशु आपको चंगा कर रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते, ऐसे जो बहुत दिनों से बेड पे पड़े हुए इनके बिछौने को उलट पुलट कर चंगा कर दीजिए प्रभु। जो बहनें शर्मिंदगी को उठा रही है, जिनको संतान नहीं है, प्रभु यीशु के नाम से बहनों
रिसीव करो। प्रभु आपको फ्रूटफुल कर रहा है, क्योंकि गर्भ का फल यहोवा की ओर से बड़ा प्रतिफल है। वही आपको गर्भ का फल देने वाला है। वो कभी भी किसी को निराश नहीं छोड़ता। मेरी बहनों, विश्वास को कमजोर ना करना, अड़ी और खड़ी रहना। नियत समय पर आप फ्रूटफुल हो जाओगी। प्रभु आपको समय समय पर फल देता रहेगा, आशीर्वादित करता रहेगा। यीशु के नाम से हर एक वो नन्हे बच्चों का फीवर चला जाए। हर एक वो जवान भाई बहन जो गलत ट्रैक पर, हर वो डिस्ट्रैक्ट इनकी लाइफ से खत्म करती हूँ। बेविचार का, पाप का, नशे का, हर प्रकार का वो प्रभु जो पाप का आत्मा इनके जीवन को छोड़ दे, इनके जीवन को बर्बाद करने वाला, सही मार्गों में चलने से रोकने वाला दुष्ट कार्य इनके जीवन से समाप्त हो। ऐसे पति पत्नी जिनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हैं, प्रभु हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक वो तलाक, हर एक वो कम्युनिकेशन गैप समाप्त हो। परिवार रिस्टोर हो, बच्चे रिस्टोर हो। जो मंद बुद्धि बच्चे हैं उन्हें अपना बुद्धि देकर चलाइए मेरे पिता। जो गरीबी के श्राप से जूझ रहे मेरे पिता, कहीं ना कहीं ये पाप में समझौता कर रहे, इतनी गरीबी में ये आ चुके, शैतान ने इनको फाइनेंस रीति से कमजोर कर दिया और आपकी महिमा में चलने से इन्हें रोक रहा है। प्रभु आपने कहा, आपके वचन में लिखा, धन और महिमा आपके हाथ में, आपके पास से प्रभु वो ग्लोरी से इन्हें भर दीजिए, वो प्रभु आशीष दीजिए, क्योंकि तेरा बेटा कभी भी कोई भी बच्चे गुलामी में नहीं जा सकते, गरीबी में नहीं जा सकते, क्योंकि प्रभु स्वयं गरीब बना ताकि हम गरीब ना रहे। प्रभु अपने महिमामय धन से इनकी खटी कमी को पूरा कीजिए। जिनके पास नौकरी नहीं, एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कर दीजिए। जिनके पास खुद का घर नहीं है, प्रभु इन्हें घर देकर ब्लेस कीजिए। हर एक वो कर्जे का श्राप इनके ऊपर से समाप्त हो जाए। प्रभु हर प्रकार का वो दबाव, वो चिंता, वो डिप्रेशन का कारण इनके शरीरों से जाता रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में हर एक वो भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता सभी को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ। प्रभु आज के दिन ये जहां कहीं जाते हैं, हर एक धोखे से, फ्रॉड से प्रभु इन्हें बचाना, दुर्घटना, संकट, मुसीबत से प्रभु इन्हें बचाना। अपना स्वर्गदूत भेजकर प्रभु इनकी अगुवाई करना, इनके जाने और आने में इनकी रक्षा करना। प्रभु इनके हाथ के कामों में प्रभु बरकत देना। आज के दिन जो काम करने जा रहे, तेरी आशीष से ये भर जाने पाए। जितने भाई बहन अपने प्रार्थना, निवेदन, रिक्वेस्ट को लिख रहे, एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर प्रभु परमेश्वर पिता उत्तर हाँ और आमीन में देना। हर एक कोर्ट केस इनके ऊपर से समाप्त हो। जिस किसी ने इनकी चीजों पर कब्जा किया हुआ, जो काम इनके पेंडिंग में पड़े हुए, हर एक वो रुकावट इनके जीवन से चली जाए। इनके जीवन में तेरी महिमा का हाथ उतरे और तेरे कार्य, तेरी योजनाएं तेज हो जाए। ये सफलता को देखने पाए। हर प्रकार का बुराई, पाप इनके जीवन से दूर रहे और ये जीवन का मुकुट प्राप्त करे, अनंत जीवन के भागी हो जाएं। प्रभु हम धन्यवाद करते, सारे पापों से, सारी बुराइयों से, सारी बीमारियों से, गरीबी के श्राप से, जादू टोने टोटके से, हर प्रकार के बंधनों से आपने फ्री कर दिया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते। मेरे प्यारे बाप का कोटि कोटि धन्यवाद करते। स्तुति, महिमा, प्रशंसा आपको देते। हर एक नन्हे बच्चों को, सबको आपने चंगा किया, इसलिए आदर और महिमा, स्तुति आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धारकर्ता मसीहा यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुने और ग्रहण करे। आमीन। हालेलुया।